पूजा पाठ से थोड़ी ना कोई एग्ज़ाम में पास होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। नो डाउट आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए पहला स्टेप पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बट उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आप नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड 672 इन नीट। मेरी बायो का जो नंबर था वो था 341। अगर इंडिविजुअल बात करें तो बॉटनी में 141 एंड जूलॉजी में 180। मेरी बायो की स्टोरी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर अक्टूबर और नवंबर में, जिस टाइम तक मैं ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मुझे बायो का क्लास करना भी है या नहीं। देन नवंबर लास्ट में आई डिसाइडेड कि मुझे करना है बायो का क्लास। और मुझे ये लगता है वो मेरी प्रिपरेशन का बेस्ट डिसीज़न था। ये तो मेरी स्टोरी है। अब आते हैं कैसे आकांक्षा मैम ने मेरी हेल्प की, ना ही सिर्फ बायो में बल्कि पूरी नीट की जर्नी को मेरी आसान बनाने में। तो जब हम क्लास लेना स्टार्ट कर दिए थे बायो का, तो ड्यूरिंग क्लास मैम के थ्रू बताए गए 1-2 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डायरी मेंटेन करना। अब जिनको नहीं पता है ये क्या है डायरी मेंटेन करना, तो इसमें आपको एक छोटी सी डायरी ख़रीदनी होती है और उसमें आप एक दिन पहले ही, जिस दिन आप सोने जा रहे हैं उस दिन ही उस डायरी पे अपने कल के दिन का पूरा शेड्यूल लिखिए और नेक्स्ट डे जो आपका अगला दिन होगा वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा दिन आपका ख़त्म होगा। और नेक्स्ट डे फिर रात में अपने टारगेट पे टिक करिए कि आज मैंने इसे कंप्लीट किया या मेरा ये छूट गया। अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट जाता है तो उसमें परेशान नहीं होना है, उसको आप नेक्स्ट डे वाले टारगेट में इसको ऐड कर दीजिए। बट ये ज़रूर कोशिश करिए कि जिस दिन का टारगेट आपने जो बनाया है उसी दिन उसको कैसे भी ख़त्म करिए, चाहे 1 घंटा कम सोइए या कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिविटी हैं जिसको आप कम करके लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी जो टारगेट या जो शेड्यूल है उसको अपने क्षमता से एक लेवल ऊपर बनाइए, ताकि अगर आप उसका 90% भी अचीव कर पाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन 100% वाली मिलेगी। अब इसे करने के 2 बेनिफिट है। पहला, आपकी पढ़ाई रैंडम ना होकर ओरिएंटेड और डिसिप्लिन्ड वे में होती है, जिससे 6 घंटे की गई पढ़ाई का भी 100% आउटपुट रिज़ल्ट आता है। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि वो सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस, एक नया मोटिवेशन जो टारगेट ख़त्म होने के बाद टिक करने पे आता है, वो आपको नेक्स्ट डे एक नया मोटिवेशन और 2x एनर्जी प्रोवाइड करता है पढ़ाई के लिए। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, चैंटिंग यानी जाप या पूजा पाठ। बचपन में हम सब ने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पेरेंट्स के थ्रू, कि पूजा पाठ से थोड़ी ना कोई एग्ज़ाम में पास होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। नो डाउट आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए पहला स्टेप पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बट उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आप नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएँ। मैं 13-14 घंटे पढ़ रही थी, उसके बावजूद मेरा जो नंबर स्कोर था टेस्ट का वो एक जगह जाके कांस्टेंट हो गया था। और ड्रॉपर्स को हर दिन एक एंग्जाइटी गिफ्ट में मिलती है कि अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या। और मैं भी ये सोच के काफ़ी डिप्रेस थी और धीरे धीरे मैं पढ़ाई से भी दूर जा रही थी और ये डिप्रेशन के थ्रू मैं खुद दबते जा रही थी। ना कुछ समझ में आ रहा था, ना कोई गाइड करने वाला था, क्योंकि ऑनलाइन में आपको कोई गाइडेंस भी नहीं मिलता कि हाँ आप इस टीचर से बात कर लीजिए या किसी से भी बात करके अपना थोड़ा सा प्रेशर कम करिए। और ऐसे ही करके मैं ना रात में सो पाती थी ना जग के पढ़ पाती थी, और इसी ड्यूरिंग दिस टाइम मेरा हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो गया था। और उसी टाइम पे मैं बायो का क्लास लेना भी स्टार्ट की थी। तो ड्यूरिंग क्लास मैम ने चैंटिंग के बारे में बताया था कि इसका मतलब भगवान से कनेक्ट करना होता है, अपने ईश्वर से जुड़ना होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी चीज़ स्पेसिफ़िक नहीं है कि हमें इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना है या नहा कर करना है, क्योंकि स्टूडेंट का ना कोई नहाने का टाइम होता है ना खाने का टाइम होता है। बस इसे 2 बार करना है 10-10 मिनट के लिए, और हम 10 मिनट का टाइम बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ये। इसमें आपको करना क्या है, चुपचाप कहीं भी अकेले बैठना है। आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, इनफैक्ट आप चेयर पर भी बैठ के ये कर सकते हैं। और आँख बंद करके आपको जिसके बारे में भी सोचना है, जिस पॉजिटिव एनर्जी को आप मानते हैं, आप चाहे भगवान को मानते हो या आप नहीं भी मानते हो, तो अपने बारे में सोचिए। और जब आप सोचना स्टार्ट करेंगे आपका माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ याद ही नहीं आएगा।
तो उसके बाद से ऐसा करिए, जितनी भी हलचल आपके मन में थी वो तुरंत शांत हो जाएंगी, आपका माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो उस समय आँख बंद करके आप अपनी लाइफ की सबसे ख़राब मेमोरी को याद करिए, जिस समय आप बहुत रोए हों। ट्रस्ट मी, आपको उस समय रोना आ जाएगा और तब आपको लगेगा कि मैंने उसी लिए तो ये पढ़ाई स्टार्ट की थी और मैं आज नहीं कर पा रही हूँ। आपको आँख खोलने के बाद एकदम रिफ़्रेशमेंट वाली फीलिंग आएगी, एक अलग लेवल की एनर्जी मिलेगी आपको, क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आपको अपनी बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा। हम बाहर जो चल रहा है, जो हलचल बाहर मची है उसका सल्यूशन तो ढूंढ लेते हैं, बट हमारा मन कितना हलचल में फंसा हुआ है, कितनी भागा दौड़ी हमारे मन में चल रही है, उसका सल्यूशन तो हम कभी सोचते ही नहीं है कि हाँ, हमारी बॉडी भी रिचार्ज चाहती है। थक चुकी है हमारी बॉडी, ब्रेन हमारा थक चुका है इन सारी चीज़ों की भाग दौड़ में, और वो रिचार्जिंग आपका मेडिटेशन और चैंटिंग के थ्रू ही होगा। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट करिए, क्योंकि वो ही पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब मैंने इसे करना स्टार्ट किया था तो मैं सुबह उठकर छत पे चली जाती थी और आँख बंद करके अपने भगवान, अपने ईश्वर के बारे में सोचती थी और उनसे बस एक ही चीज़ मांगती थी कि मुझे इतनी ऊर्जा और पॉजिटिव एनर्जी दीजिए आज के लिए कि जब मैं रात को सोने जाऊं तो इस सेटिस्फैक्शन के साथ सोऊं कि आज का दिन जैसा मैंने चाहा था मैंने उसे वैसा ही स्पेंड किया, कंप्लीट यूटिलाइज़ किया। अब मुझे बहुत छोटी छोटी बातों को लेके मैं अब डिप्रेस नहीं होती थी, क्योंकि मेरा मन ही मुझसे ये कहता था कि जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, टीचर जिस जिस चीज़ को करने के लिए कह रहे हैं मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपना तो 100% दे रही हूँ, बाकी मेरा जो रिज़ल्ट होगा उसको मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि अगर मेरी मेहनत 100% प्योर है तो मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। और ट्रस्ट मी, ऐसा हुआ भी, और वो पॉजिटिवनेस जो ये सब करने के बाद आती हैं वो सबसे अलग आपको रखती हैं कि हाँ, मेरे साथ कोई है, कोई मेरा बैक सपोर्टर है जो हर वक्त हर बुरी परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है। आप इसको मिनिमम 10 मिनट करिए, क्योंकि हम लोग दिन में ईज़िली 10 मिनट निकाल सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इसे सिर्फ नीट में ही नहीं, अपनी पूरी MBBS की जर्नी में भी फॉलो करूँगी। एंड वन लास्ट थिंग कि मैम ने मेरे कमेंट पे रिप्लाई किया था, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और सारे स्टूडेंट उनको गुरु माँ कहते हैं और जेन्युइनली वो इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करती हैं। मुझे अगर लाइफ में कभी मौका मिला तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ।